हेलो एवरीवन। सो टुडे वी आर हेयर। हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे जो बहुत दिनों से मेरे पास डिमांड आ रही थी वो है आपका साइंस स्टूडेंट्स के लिए। CUET के फॉर्म में बहुत से ऐसे कोर्सेज भरे होंगे, ठीक है। एंड आप अब कंफ्यूज होंगे कि हमें कौन से कोर्सेज में अप्लाई करना चाहिए, या फिर आप एक ऐसे साइंस स्टूडेंट हो कि आपने वो सभी कोर्सेज भरे हैं जो आप परस्यू करना चाहते हो, जो आपके एम कोर्सेज हैं जिनको इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही है। तो यू आर एट द राइट प्लेस कि आपको यहाँ पर उन सभी पर्टिकुलर कोर्सेज के बारे में, पूरी कट ऑफ्स के बारे में, कौन से टॉप 10 कॉलेजेस, टॉप 8 कॉलेजेस, टॉप 5 कॉलेजेस रहते हैं, उन सभी पर्टिकुलर कोर्सेज के बारे में इस वीडियो में मैं आपको सारी चीज़ें बताने वाली हूँ। तो फटाफट से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं ये बता देती हूँ कि मैं इस वीडियो में क्या क्या कवर करने वाली हूँ। मैं इस वीडियो में 5 इंपॉर्टेंट कोर्सेज फॉर साइंस स्टूडेंट्स कवर करूँगी, जिसकी कैटेगरी वाइज कट ऑफ्स प्लस उसकी प्रेफरेंस लिस्ट को बनाने के लिए जो टॉप 10 टॉप 8 कॉलेजेस आपको टॉप पर रखने हैं, उन सभी पर्टिकुलर कोर्सेज के लिए वो बताने वाली हूँ, ठीक है। एंड ये वीडियो साइंस स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है, बिकॉज इसमें उन सभी कोर्सेज के बारे में मैं डिस्कस करूँगी जो आप आई थिंक कि आप उन सभी कोर्सेज को परस्यू करने के लिए, या फिर वो आपके टारगेट कोर्सेज रहेंगे। तो वो 5 कोर्सेज आपके स्क्रीन पे शो हो रहे होंगे। BSc मैथ्स ऑनर्स, BSc फिजिक्स ऑनर्स, BSc केमिस्ट्री ऑनर्स, BSc स्टैटिस्टिक्स ऑनर्स एंड BSc कंप्यूटर साइंस ऑनर्स। तो ये काफ़ी अच्छे, काफ़ी डिमांडेड कोर्स रहते हैं साइंस स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है। एंड इनकी रिस्पेक्टिव कट ऑफ्स एंड इन सभी की क्या अच्छे कॉलेजेस रहते हैं, टॉप 10 टॉप 8 कॉलेजेस रहते हैं, तो उन सभी के बारे में मैं डिस्कस करूंगी। सबसे पहला कोर्स जो मैं यहाँ पर डिस्कस करने वाली हूँ वो है BSc मैथ्स ऑनर्स, मैथमेटिक्स ऑनर्स। उसकी एलिजिबिलिटी आपको यहाँ दिख रही होगी। ओके, सो एक लैंग्वेज मैथ्स कंपलसरी डोमेन रहता है एंड 2 डोमेन और रहते हैं, ठीक है। तो उसके हिसाब से आपका टोटल 800 में से मेरिट कैलकुलेट होगी। तो कैटेगरी वाइज कट ऑफ्स आपको यहाँ पर दिख रही होंगी, जनरल कैटेगरी की, OBC कैटेगरी की, SC ST कैटेगरीज की। ओके, सो इस तरीके की कट ऑफ्स इसकी रहती हैं। अब मैं आ जाती हूँ कि इस कोर्स को परस्यू करने के लिए आपको अपनी प्रेफरेंस लिस्ट, अगर आपका टारगेट कोर्स है, प्रेफरेंस लिस्ट के हिसाब से आपको कौन से ऐसे कॉलेजेस हैं जो आपको टॉप में रखना है अपनी प्रेफरेंस लिस्ट से। एक गाइडेंस की प्रेफरेंस लिस्ट में जब भी आप अपनी प्रेफरेंस लिस्ट को प्रिपेयर करोगे तो उसमें आप अपने टॉप टू बॉटम, आपको ये नहीं देखना कि मेरे इतने मार्क्स नहीं आ पाएंगे तो मेरा इस कॉलेज में एडमिशन हो नहीं सकता। एक टिप जो मैं आपको बताना चाहती हूँ, जब भी दिल्ली यूनिवर्सिटी अपने कॉलेज को अलॉट करती है तो उन सभी कॉलेजेस को अलॉट करते वक्त वो देखते हैं कि इस पर्टिकुलर स्टूडेंट की, इस पर्टिकुलर इंडिविजुअल की उस कॉलेज के हिसाब से मेरिट बन रही है या फिर नहीं बन रही है। सपोज आपका फर्स्ट पे है सेंट स्टीफेंस, मैथमेटिक्स ऑनर्स में सेंट स्टीफेंस आपका फर्स्ट पे है, आपकी मेरिट उतनी नहीं है, तो वो दिल्ली यूनिवर्सिटी बिल्कुल उसको क्रॉस कर देगी, फिर वो आगे बढ़ेगी। अगर उसमें भी नहीं है तो वो भी क्रॉस कर देगी, फिर आगे क्या पता आपको अपनी थर्ड प्रेफरेंस मिल जाए, उसके हिसाब से आपकी मेरिट मैच हो जाए तो वो आपकी मिल जाएगी। फिर आप थर्ड, अगर सपोज करो थर्ड नंबर वाला आपको कॉलेज मिल गया, तो आप फिर जब उसको सेलेक्ट करके अपग्रेड का बटन दबाओगे तो आपके सारे थर्ड कॉलेजेस से जो भी सारे नीचे कॉलेजेस थे वो हो जाएंगे डिक्लाइन, उनको कंसीडर नहीं करा जाएगा नेक्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग में, और उससे ऊपर वाले सारे कॉलेजेस को कंसीडर कर लिया जाएगा। टू द बेस्ट 10 कॉलेजेस फॉर मैथमेटिक्स ऑनर्स, यू आर सीइंग द लिस्ट। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड ऑन द नेक्स्ट डिमांडेड कोर्स फॉर साइंस स्टूडेंट्स विच इज आर BSc फिजिक्स ऑनर्स। BSc फिजिक्स ऑनर्स की एलिजिबिलिटी आपको दिख रही होगी यहाँ पर। इसकी मेरिट 600 में से बनेगी क्योंकि 3 डोमेन आपके हैं, तो उसके हिसाब से आपको कैटेगरी वाइज कट ऑफ दिख रही होगी, जनरल, OBC, SC ST की। देन आपको टॉप 10 या फिर टॉप 8 कॉलेजेस जो भी हैं वो आपको स्क्रीन पे शो हो रहे होंगे। जो अपनी प्रेफरेंस लिस्ट आपको बनानी है अगर BSc फिजिक्स ऑनर्स के लिए, तो आपको इन कॉलेजेस को जरूर टॉप पे रखना है इसी ऑर्डर में। ओके, सो ये तो हो गई फिजिक्स ऑनर्स की बात। अब मैं आ जाती हूँ केमिस्ट्री ऑनर्स पे। केमिस्ट्री ऑनर्स में भी आपको बिल्कुल सेम रहेगा। इसमें भी आपके 3 डोमेन की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में है, तो 600 में से मेरिट बनेगी आपकी, क्योंकि एक डोमेन 200 मार्क्स का होता है। तो उसमें आपका क्या होगा, उसमें आपका जो SC ST जनरल कैटेगरी की कट ऑफ रहेंगी वो इस तरीके की रहेंगी जो आपको स्क्रीन पे विजिबल होगा। एंड टॉप 5 या फिर टॉप 8 कॉलेजेस जो आपके स्क्रीन पे विजिबल हैं वो आपको अपने, अगर आप केमिस्ट्री ऑनर्स को टारगेट कर रहे हो तो ये आपका ऑर्डर रहना चाहिए। ओके, सो अब हम बात करते हैं अपने फोर्थ कोर्स पर, जो कि है हमारा BSc स्टैटिस्टिक्स ऑनर्स। BSc स्टैटिस्टिक्स ऑनर्स से बताने से पहले मैं इस कोर्स के बारे में बताना चाहती हूँ कि ये पिछले साल बहुत हाई कट ऑफ का कोर्स गया था, ठीक है। अगर आप एक साइंस स्टूडेंट हो और जनरल कैटेगरी से हो तो आपको एटलीस्ट अच्छे कैंपस को बिल्कुल कट ऑफ में जाने के लिए उसके 770 या फिर 780 प्लस आउट ऑफ 800 लाने होंगे। इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको दिख रहा होगा। ऑनर्स की काफ़ी हाई कट ऑफ गई थी, आपको कैटेगरी वाइज कट ऑफ शो हो रही होगी। ओके, एंड देन मैं आपको बताने वाली हूँ कि कौन से टॉप कॉलेजेस रहते हैं इसकी प्रेफरेंस लिस्ट में जो आपको हेल्प करेंगे, आपको स्क्रीन पे शो हो रहे होंगे। Okay, so let's move forward to our 5th and last course which is our BSc कंप्यूटर साइंस ऑनर्स। BSc कंप्यूटर साइंस ऑनर्स जिसमें हमारी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड आता है, ठीक है। तो उसके लिए आपकी कैटेगरी वाइज कट ऑफ आपको दिख रही होगी, प्लस आपको जो टॉप 4 to 5 कॉलेज हैं इसमें ज़्यादा नहीं है तो वो भी आपको दिख रहे होंगे। सो ये वीडियो यहाँ पे इसको एंड करने से पहले एक गाइडेंस देना चाहती हूँ कि देखो, प्रेफरेंस लिस्ट, कोर्स के प्रेफरेंस लिस्ट बनाते वक्त, जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में भी बोला था कॉमर्स स्टूडेंट के लिए, तो कॉमर्स स्टूडेंट्स के लिए मैंने ऐसी वीडियो बना रखी है, लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। सो इन सभी एक टिप है कि आप अगर अपना पर्टिकुलर कोर्स को, सबसे पहले कोर्स को ज़्यादा महत्व दो, कॉलेज को थोड़ा कम दो। आई एम नॉट सेइंग कि बिल्कुल उसको नेगलेक्ट कर दो, लेकिन आपको कोर्स को ज़्यादा प्रेफरेंस देनी है दैन कॉलेज से, ठीक है। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे आपको एंड में अकेडमिक्स पे ही ध्यान देना होता है और सब कॉलेज में पढ़ाई एक में ही है, एंड में डिग्री दिल्ली यूनिवर्सिटी की ही आती है, कोई स्पेसिफाई कॉलेज की नहीं आती।
ओके, पहली टिप तो ये। अब सेकंड टिप, आपको प्रेफरेंस शीट बनाते वक्त आप अपना ये नहीं कि पहले आप जैसे आप मान लो 3 कोर्सेज को टारगेट कर रहे हो, मैथमेटिक्स ऑनर्स, स्टैटिस्टिक्स ऑनर्स एंड फिजिक्स ऑनर्स, ठीक है। तो उसके लिए ये नहीं कि पहले आप मैथ्स के लिए प्रेफरेंस लिस्ट डाल रहे हो, फिर आप स्टैट्स के लिए डाल रहे हो और फिर आप फिजिक्स ऑनर्स के लिए डाल रहे हो। आपको इन सभी को जंबल करके डालना है, ठीक है। क्योंकि देखो, अगर आपने मैथ्स का हाई टू अप डाल दिया, सपोज आपने मैथ्स का सेंट स्टीफन से चालू करा एंड आपने एंड में कोई सा भी कॉलेज, सपोज आपने इंद्रप्रस्थ कॉलेज फॉर वुमेन डाल दिया, फिर आप दोबारा फिजिक्स ऑनर्स में जा रहे हो तो दोबारा आप स्टीफन या फिर अच्छे कॉलेज से स्टार्ट कर रहे हो और फिर आप दोबारा उसके लोअर तक जा रहे हो। तो शीट इस माइंडसेट के साथ बनानी पड़ती है कि अगर आपको कोई कॉलेज अलॉट किया जाता है तो उससे नीचे सारे कॉलेजेस आपके नेग्लेक्ट कर दिए जाएंगे, उनको कंसिडर नहीं करा जाएगा, उससे ऊपर के ही कॉलेज को कंसिडर करा जाएगा अगर आप अपग्रेड का बटन दबा रहे हो तो। और फ्रीज का तो उसमें तो कोई वो नहीं है, आपको जो मिला था वही रहेगा, उसमें कोई अपग्रेड नहीं होगा। इफ़ यू आर अपग्रेडिंग योर कॉलेज तो आपका नीचे की जितनी भी लिस्ट में था, आपका प्रेफरेंस लिस्ट में नीचे सारी कॉलेजेस थे वो आपके नेग्लेक्ट कर दिए जाएंगे बाय दिल्ली यूनिवर्सिटी। सो सपोज आपको इंद्रप्रस्थ कॉलेज फॉर वुमेन मिल गया इन मैथमेटिक्स ऑनर्स एंड आपका फिर से फिजिक्स ऑनर्स में आपका सेंट स्टीफन से चालू हो रहा था। तो अब एक बात बताओ, इंद्रप्रस्थ कॉलेज फॉर वुमेन ज़्यादा अच्छा है मैथ्स ऑनर्स में या फिर आपका सेंट स्टीफन ज़्यादा अच्छा है आपका स्टैट्स ऑनर्स में? तो उस तरीके का आपको सोच के चलना है, माइंडसेट सोच के चलना है कि अगर मेरे को ये कॉलेज मिल गया तो मेरे नीचे इतने सारे अच्छे अच्छे कॉलेजेस थे वो तो मैंने सेक्रीफाइस कर लिए, तो उसके लिए आपको एक अच्छी प्रेफरेंस शीट की जरूरत होगी, ठीक है। सो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल जिसमें मैं सारी गाइडेंस प्रोवाइड कर रही होंगी रिगार्डिंग द प्रेफरेंस शीट। एंड इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स में जरूर शेयर करना जो कंफ्यूज है कि किस तरीके से क्या हमको पॉइंट्स को ऑप्ट करना चाहिए वाइल मेकिंग द प्रेफरेंस शीट एंड कौन से कोर्सेज को, कॉलेजेस की रैंकिंग्स को क्या कट ऑफ जाती हैं, तो उस सभी के बारे में मैंने इस वीडियो में बताया। एंड इट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो फॉर ऑल साइंस स्टूडेंट्स। सो प्लीज डू शेयर एंड फॉर दिस टाइप ऑफ information and updates regarding the CUET exam, regarding the guidance, personalized guidance, please subscribe that channel. So best of luck.